नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी जयंत जी की है और कहते हैं कि नितिन, परिस्थिति ना हमारे हिसाब से कभी होती नहीं है। जो हम वक्त सोच कर चलते हैं वो कभी महसूस हो नहीं पाता। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया था जिसमें मुझे लग रहा था कि सब कुछ अब ठीक हो गया है। बाबा श्याम की कृपा से अब कोई समस्या नहीं। लेकिन ये एक ऐसी समस्या सामने आ गई जिसका सॉल्यूशन कैसे होगा समझ नहीं आ रहा था। इनके परिवार से मिलवाता हूँ। थोड़े बहुत पैसे जोड़कर जयंत जी और स्मिता, जो इनकी वाइफ हैं, इन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे करे। एक किराए की दुकान करनी थी। थोड़ा राशन पानी की जो दुकान होती है, कन्फेक्शनरी, परचून की दुकान, वो करना चाहते थे। पैसे जोड़े भी। बाबा श्याम पर बहुत आस्था है। आज नहीं तो कल, जैसे सबका अच्छा समय आता है, हमारा भी आएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो स्मिता और जयंत जी दोनों ने मुझे ये कहानी भेजी है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रोस के बाद आकर कहानी सुनाता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को जय श्री श्याम। बाबा श्याम आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। जो पिछले साल नहीं हो पाई वो इस साल आपको ज़रूर हासिल हो। आप अपने टारगेट्स जल्दी अचीव करें। जयंत नाम का एक व्यक्ति जो कि दिन रात मेहनत कर रहा है। भगीरथ पैलेस में इन्होंने बहुत समय तक, तकरीबन 12-15 साल तक सामान ढोने का काम किया। आप जानते ही होंगे, जिसे हम हेल्पिंग हैंड बोलते हैं। आपने कुली भी देखे होंगे उस तरह का। अगर आप भगीरथ पैलेस, चांदनी चौक जाते हो, जो लाला लोग हैं उनके पास ऐसे रेडी वाले हमेशा रहते हैं कि माल आपकी गाड़ी तक पहुंचाना है। बड़े बड़े कार्टन्स हैं, बड़े बड़े डिब्बे हैं, तो वो आपकी गाड़ी तक पहुंचाने में वो मदद कर देते हैं। ऐसे में उनका दिन का जो पैसा बनता है, किसी के 200 बने, किसी के 1000 बने, किसी के 1500 बने। और एक दिन की बता रहा हूँ, ऐसे उन्होंने 10-15 साल यहाँ पर काम किया। इनका मतलब ये कोई मन से करने वाली बात नहीं थी, लेकिन और कोई जॉब अभी अवेलेबल नहीं थी। वैसे तो ये एक छोटी सी दुकान करना चाहते थे, और जब शादी हुई थी तभी इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से ये बात बोली थी कि अभी फ़िलहाल मतलब अपनी दुकान तो कभी शायद नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन किराए की दुकान और कन्फेक्शनरी, परचून की दुकान खोलनी है। कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर मैं व्यापार कर पाऊँ। मतलब मेन काम इनका व्यापार करना था। इनकी जो धर्मपत्नी है स्मिता, शादी से पहले ही बाबा श्याम को बहुत ज़्यादा मानती थी और उसके बाद अब दोनों मानने लगे। बाबा श्याम ने इनकी छोटी छोटी जो मनोकामना थी वो कम कम समय में पूरी कर दी। तो इन्होंने बड़ी अरदास लगा दी। इन्होंने अरदास क्या लगाई कि बाबा श्याम, हमारे दोनों बच्चे आज नहीं तो कल या आने वाले समय में बेहतरीन स्कूल से पढ़कर निकलें। मतलब ऐसे स्कूल से जिसमें हम बताते में गर्व महसूस करें। और इन्होंने एक ऐसे स्कूल का सपना देख लिया जो कि फाइनेंशियली इनके बजट से हिसाब किताब बहुत दूर है भाई साहब। मतलब पूरा बजट बिगड़ जाएगा अगर आप बच्चों का दाखिला इस बड़े स्कूल में कराते हो। इनके दोनों बच्चे अच्छे खासे हैं, प्यारे हैं, पढ़ने में ठीक हैं, शैतानियों में बहुत तेज़ है। जयंत जी जहाँ पर किराए पर रहते थे, मकान मालिक को थोड़ा यार रेनोवेशन कराना था। इनसे कोई समस्या नहीं थी, ये किराया टाइम पर दे रहे थे। मकान मालिक ने इनके सामने हाथ जोड़ा और कहा कि जयंत भाई, आप 1 महीने रह लो, मैं उसका किराया नहीं लूँगा, लेकिन आप कहीं और देख लो, मुझे अपना मकान ये ठीक कराना है और मैं अब यहाँ पर परिवार के साथ रहने वाला हूँ। उसने कहा ठीक है मालिक, आपका मकान है, आप आ रहे हो तो कोई बात नहीं। और देखिए दिल कितना बड़ा है इसका मकान मालिक, वरना कौन किराया छोड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप 1 महीने यहाँ पर रहते रहो और बीच बीच में समय निकाल कर कोई दूसरे मकान की भी तलाश करते रहना। अभी तक कहानी समझ आ रही है ना। स्मिता जो है ये दूसरों के घरों में चौका बर्तन करती थी और हिसाब किताब ठीक चल रहा था। कभी कभी घूमने चले जाते थे, चाट पकौड़ी खा लेते थे। ऐसे में एक जगह एक आदमी सिर्फ 3 तस्वीर लगाए बैठा था। सुनना, चमत्कार कहीं से भी कैसे भी शुरू हो जाता है। बाबा की आपकी दृष्टि आई ना तो बस आप समुद्र भी तैर के निकल जाओगे। आस्था रखो, विश्वास करो। जो आपको आज उल्टा सीधा बोल रहा है ना, कल वही आपसे मदद मांगता फिरेगा। मैं सही बता रहा हूँ, समय बदलते समय नहीं लगता। आज आपको जो टेढ़ी नज़रों से देख रहे हैं वो नज़रें झुका भी लेंगे। आपका वक्त बदलेगा और आज नहीं तो कल बदलेगा। समय को थोड़ा सा समय दो और बस काम करते चलो। अब यहाँ जयंत और स्मिता ने दोनों ने आसपास मकान देखने शुरू करे और
मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दिल्ली में शायद हमारे लिए कोई मकान खाली ही नहीं है। जो मिल रहा है वो अपने बजट से बाहर है। जयंत और स्मिता रात में जब खाना खाकर बैठे थे तो सोचते हैं कि क्या हम थोड़ा सा अपना बजट स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब थोड़ा अपना बजट बढ़ा सकते हैं। अभी जो हम मकान देख रहे हैं कि 4-6 हज़ार में मिल जाए, 8-9 हज़ार तक के हम जा सकते हैं। तो स्मिता ने कहा कि आपके जो जुड़े पैसे हैं फिर वो हल्के होने शुरू हो जाएंगे। जो आपका एक सपना है कि एक किराए की दुकान, क्योंकि आप भी जानते हो कोई किराए की दुकान लेता है तो भैया 2-3 महीने का जाता है, पैसा जमा करना पड़ता है, सारी चीज़ें हैं। तो उसको दिमाग में रख कर चल रहे थे। लेकिन जयंत जी ने एक बात मुझे बोली थी कि नितिन भाई, जो मैं पैसे जोड़ रहा था ये मैं दिल्ली में नहीं, कहीं बरेली में, कहीं बिहार में, पटना में, मतलब, और क्योंकि झारखंड में इनके बहुत सारे दोस्त हैं तो ये पटना, बिहार, झारखंड की तरफ अपना रुख करना चाह रहे थे। लेकिन देखिए किस्मत कैसे बदल जाती है पता नहीं चलता। और इन्होंने क्यों बोला ये कि आप कनॉट प्लेस में कोई दुकान लोगे किराए पे तो आप जानते हो क्या किराया होगा। और ऐसे ही आप किसी बरेली में कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है हिसाब किताब, तो दोनों के किराए में फ़र्क आएगा ना। नॉर्मल सी बात है। मैं यहाँ पर कोई बरेली और कनॉट प्लेस को ऐसे कंपेयर नहीं कर रहा कि पैसे वाले या कम पैसे वाले, हर जगह पैसे वाले हैं। और पैसों को अभी दिमाग में मत लाओ, जैसा उन्होंने जो बताया वैसा शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नीचे बटन लगवाए हैं, इन्हें देख लेना, आपकी इच्छा है, क्योंकि लाइक तो तुम करते ही नहीं हो कभी। जय श्री श्याम लिखकर शेयर कर देना आज व्हाट्सएप पे अपने शाम प्रेमियों के साथ, क्या पता किसी को मदद कर पाऊँ। मतलब मैं क्या, कहानी के माध्यम से बाबा श्याम मदद करने, क्योंकि आगे देखना इनके साथ कैसा वक्त बदलना शुरू हो जाएगा। जयंत जी और स्मिता खाना खा चुके थे, बैठे बात कर रहे थे। तभी इन्होंने, जयंत जी ने कहा कि बाहर आज मौसम कितना अच्छा है, चलो एक काम करते हैं, बच्चे तो दोनों सो रहे हैं, पैदल पैदल एक चक्कर लगा के आते हैं। तो उसने कहा कि बाहर अब मतलब बच्चों को ऐसे ही छोड़कर, उन्होंने कहा दोनों हमारे शेर हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आस पड़ोस बहुत अच्छा है, और बाहर से ताला लगा कर चलते हैं ना, बच्चों के लिए भी आइसक्रीम ले आएंगे और इन्हें जगा कर आइसक्रीम खिलाएंगे, सरप्राइज हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन आपका एकदम से आइसक्रीम खाने का मन कैसे कर गया? अरे कोई बात नहीं, चलते हैं। अब जयंत और ये स्मिता दोनों बाहर टहलते टहलते आइसक्रीम वाले तक पहुँचे, 4 आइसक्रीम खरीदी, दोनों खाते खाते चल रहे थे। तो देखा ज़मीन पर कोई 3 फोटो लगाए बैठे हैं। ध्यान से सुनना, कहानी में शुरुआत में मैंने ये चीज़ बोली थी कि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। उसके पास सिर्फ 3 तस्वीर थी और रात हो रही है, रात में तकरीबन 10:30 बज रहे हैं। यहाँ बहुत सारी पब्लिक नहीं है भाई साहब कि आप अपना सेल परचेज का काम यहाँ पर कर सकते हो। सिर्फ उसके पास 3 तस्वीर रखी थी और उसने बोरी पर, मतलब बोरी होती है ना आटा दाल चावल वाली जो बोरी होती है, ऐसी एक बोरी थी और उस पर 3 तस्वीर थी जिस पर कोई फ्रेम नहीं था, सिर्फ तस्वीर थी और तीनों बाबा श्याम की तस्वीर थी। अब एकदम स्मिता देखते ही बाबा श्याम को रुक गई कि एक तस्वीर ले लेते हैं ना। उसने कहा कि हाँ मतलब ये लेकिन ऐसे क्यों बेच रहे हैं? अरे भैया इस तरह से ज़मीन पर रख कर तो मत बेचो। तो उसने कहा ज़मीन पे नहीं रखी, मैंने आसन बिछा रखा है। तो स्मिता ने हंसकर कहा ये आसन नहीं है, ये तो बोरी है। हाँ कोई बात नहीं, हमारे लिए तो आसन ही है, आपको अगर चाहिए तस्वीर तो दे दूंगा। पूछा जी कितने की है? उन्होंने कहा ये एक आइसक्रीम खिला दो और एक तस्वीर उठा लो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आइसक्रीम हम वैसे ही खिला देते हैं आपको, पहले पैसे तो बताओ। उन्होंने कहा नहीं जी, आप एक काम करो, अपने मन से कुछ भी दे दो, 2 रुपये दे दो। उन्होंने कहा 2 रुपये? मतलब कैसी बात कर रहा है, तस्वीर भी अच्छी है और ये थोड़ी पुरानी बात है। उन्होंने 2 रुपये निकाले, दे दिए। अब इसने वो तस्वीर उठा कर दी जो स्मिता मांग रही थी। तीनों तस्वीर बड़ी प्यारी थी। अब बाबा श्याम की तस्वीर है तो प्यारी तो होगी। ये आदमी उठा, इसने बोरी उठाई और जो बाकी 2 तस्वीरें थीं बाबा श्याम की, वो ऐसे ही साइड में मतलब उस पे से जो बोरी है उस पे से ऐसे हटा दी और बोरी को कंधे पर रखा और चल दिया। स्मिता ने कहा अरे ये क्या तरीका है, आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा हाँ ये भी उठा लो, मेरी तरफ से मुफ्त है। और उसने कहा देखो मतलब ये कोई तरीका है, ईश्वर की तस्वीर है, इस तरह से फेंक के जा रहा है मूर्ख आदमी। तो जयंत जो हैं उन्हें बहुत बुरा लगा। वो तेज तेज चलकर गए और उस आदमी को रोक लिया कि भाई पहली बात, तुम्हें जो खाने कमाने को दे रहा है उसकी तुम बिल्कुल कद्र नहीं कर रहे, आदर नहीं। बाबा श्याम की तस्वीर तूने बेची, मैंने खरीदी, तुझे मुनाफा हुआ, उसके बाद तू ये हरकत कर रहा है। कह रहा मुझे तो यहाँ पड़ी मिली थी तीनों, वो तो मैं रख कर बैठ गया और बेच दी। उसने कहा क्या बेकार की बात कर रहा है, बाबा श्याम की तस्वीर ऐसे कैसे? उसने कहा तुझे ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही है ना तो तू ले जा। उसने कहा हाँ मैं ले तो जाऊँगा, लेकिन तुझे तेरा तरीका बता रहा हूँ बहुत गलत है। बोरी टांगे घूमते रह जाते हैं, इनका कुछ नहीं होने का। कहानी सुना रहा हूँ आपको, बाहर बैठ गया हूँ मज़े मज़े में और अब मच्छर लग रहे हैं, क्या करूँ मतलब
पंखा चला दूंगा ना यहाँ पे तो बहुत तेज़ आवाज़ होगी, आपको भी आवाज़ नहीं आएगी मेरी। इसलिए बाहर जो थोड़ी बहुत हवा चल रही है, अब तो ना के बराबर चल रही है, पहले तो चल रही थी। इसने बाबा शाम की तीनों तस्वीरें ली और स्मिता से कहता है कि ऐसे मूर्खों का कुछ नहीं हो सकता, मतलब इसे सोचना चाहिए कि तू बाबा शाम की तस्वीर का अनादर कर रहा है, किसी शाम प्रेमी के सामने करेगा। तो उसने कहा कि मैं तो बहुत कुछ सुनाना चाहती थी बट रुक गई मैं। उसने कहा अच्छी बात है, अब दीवार में सिर मारने से अपने ही सिर में लगेगी ना, कोई बात नहीं, जाने दो। तभी आइसक्रीम वाला भैया आ गया। भैया एक मिनट, ये बाबा की एक तस्वीर मुझे दो ना। तो स्मिता हंसकर कहती है कि अच्छा आप बाबा को जानते हो? उन्होंने कहा जानते हो, ये जो आइसक्रीम की ठेली है बाबा की कृपा से ही है, मैं जो भी खाता कमाता हूँ उसमें से 11 रुपये बाबा को जाते हैं और मेरे पास है लेकिन छोटी है। उन्होंने कहा भैया कहाँ लगाओगे? एक तस्वीर मैं यहाँ अपने ठेली पे लगाना चाहता हूँ। तो स्मिता ने एक तस्वीर निकाल कर दे दी। उसने कहा कि दीदी आप बुरा ना मानो तो एक तस्वीर और मिल जाएगी क्या? मैं आपको इसका पैसा दूंगा ना। उन्होंने कहा पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस ये हमारी आइसक्रीम ख़राब हो रही है, हमें देर हो रही है। मेरे को आप ये जो आप घर ले जा रहे हो ना, ये वाली आइसक्रीम दो, मैं थोड़ी सी दूसरी दे देता हूँ जो अभी ठंडी है ना, आप ये चेंज कर लो। ठीक है, घर जाते मैं वैसे भी पिघल ही रही थी, चेंज कर ली। अस्मिता ने कहा कि हमारे को तो एक ही तस्वीर काफ़ी है ना, ये भैया को दे दें दूसरी तस्वीर। ठीक है, अपने घर पे लगा लेंगे। उसने मतलब जितनी देर में ये दोनों डिसाइड कर रहे थे उतनी देर में बाबा शाम की तस्वीर अपनी ठेली में एक जगह एडजस्ट करके चिपका ली। अब ये कहती है कि अरे आप तो बहुत मतलब ज़्यादा ही तेज़ जा रहे हो। तो हंसकर कहता है कि मैं बहुत समय से चाह रहा था ये वाली तस्वीर, ये नीले पोशाक में, नीले मुकुट में, बड़ी मूछें, काजल लगा, ये वाली तस्वीर एक बार देखी थी, तब से मेरे मन में था कि मिलेगी ना तो पक्का मैं लगाऊंगा, और बाबा देखो मेरे व्यापार में अब कितनी बरकत करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल, बस यही आस्था विश्वास रहना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इन्होंने दूसरी तस्वीर भी दी कि आप ये घर पर रख लेना। ये इतना खुश हुआ, कहता है कि भैया आप 5 दिन 6 दिन मेरे पास आना, आइसक्रीम मैं आपको मुफ्त खिलाऊंगा, 4 आइसक्रीम रोज़ दूंगा। उन्होंने कहा अरे नहीं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, इतना तो हम दोनों खाते कमाते हैं कि आपसे आइसक्रीम खरीद सकते हैं। नहीं, मेरी तरफ से। अच्छा एक काम करिए, आप अपने दोनों के लिए नहीं लेना, आप 2 बच्चों के लिए ले जा रहे हो ना, मैं लगातार 4-5 दिन बच्चों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। ठीक है, हमारा इधर आना होगा तो हम बिल्कुल बच्चों को साथ लाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे। अब ये घर गई हैं, बाबा शाम की जो तस्वीर है उसे एक कपड़े से पोंछना शुरू करती हैं, उस पर बहुत सारी मिट्टी लग रही थी। अब ऐसे करते में बाबा शाम की जो तस्वीर है, इन्होंने, मैंने कहा भी एक बार आप चाहो तो शेयर कर सकते हो पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ, तो उन्होंने कहा नज़र लग जाएगी। अब क्या कहूँ इन्हें, बताइए। स्मिता जी, जय श्री श्याम। आपने जो बात बोली थी ना, मैंने उसके बाद आपसे कहा नहीं कि आप बाबा शाम की तस्वीर मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं सभी को दिखाना चाहता हूँ, लेकिन आपने कहा ना कि बाबा को नज़र लग जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, जिसकी नज़र पूरी सृष्टि पर, उसको नज़र कौन लगाए, है ना। होता क्या है कि इन्होंने जब तस्वीर को साफ कर रही थी तो जो मोर पंख लग रहा था इनके मुकुट पर, ये जो तस्वीर इनके पास है, वो ऐसा इन्हें महसूस हुआ कि वो थोड़ा जैसे हवा चलने से मोर पंख हिलता है ना, ऐसा हुआ। ये एकदम तस्वीर को ध्यान से देखने लगे। तभी बच्चे आ गए, मम्मी आप आइसक्रीम लाए थे, कहाँ पर रखी है? उन्होंने कहा हाँ वो बेटा रसोई में कटोरी में रखी है, जाओ दोनों खा लो। और तुम दोनों जाग गए? आपके जाते ही हम दोनों जग गए थे, लेकिन आप बाहर से बंद कर गए, हम तो खेल रहे थे। जयंत जी आते हैं कपड़े वगैरह चेंज करके, कहते हैं कि क्या हो गया, इतने गौर से क्या देख रहे हो, बाबा ने कुछ कहा क्या? तो इसने बताया कि बाबा का ये जो मुकुट है इस पर मोर पंख लग रहा है और ये हिला है। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये तस्वीर ही तो है। नहीं नहीं, मेरे को पक्का विश्वास है, मैंने महसूस करा है। तो जयंत जी मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं कि यानी ये कोई स्पेशल तस्वीर आ गई है हमारे पास, इनसे हम जो मांगेंगे वो होगा। तभी दोनों बच्चों ने सुन लिया, आते हैं और कहते हैं कि कल हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाए, हमारे कल टेस्ट है क्लास में। अब मम्मी पापा हंसने लगे, अरे जाओ आइसक्रीम खा के सो जाओ। बाबा शाम भी कहेंगे कि अरदास भी लगा रहे हैं तो बच्चे देखो कि कल हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाए। और कमाल की बात बताऊं, अगले दिन छुट्टी हो गई। हाँ, बारिश सुबह 6 बजे से पड़ रही थी, मतलब बाहर निकलने का मौका ही नहीं, इतनी तेज। बच्चों ने कहा कि हमने बाबा से अरदास लगाई थी, बारिश हो गई। मम्मी पापा ने बात लाइट ली, ये तो कोइंसिडेंस है यार, मतलब कहा और बारिश हो गई। लेकिन बच्चों का विश्वास बढ़ गया। बच्चों को पता है मम्मी पापा जो बात करते हैं, सुनते हैं ना कभी कभी कि हमें एक दुकान करनी है, दोनों मिलकर दुकान चलाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम दूसरों के घर जाके चौका बर्तन करती हो। भाई शादी के बाद से 3 साल बाद ही तुमने ये मेरे साथ नौकरी करनी शुरू कर दी, मैं तुम्हें आराम नहीं दे पा रहा, बच्चों को कहीं घुमाने नहीं ले जा पा रहा।
वो थोड़े से टेंशन में रहते थे। और देखिए, पिता के कंधे पे जिम्मेदारियां बहुत होती है, इसी वजह से थोड़े से झुक जाते हैं, वरना तो सीना चौड़ा हर पिता का होता है। होता क्या है कि इन्होंने, दोनों ने, बच्चों ने अरदास एक और लगा दी, मम्मी पापा जो सोच रहे हैं, जो मांगते हैं आपसे, आप उन्हें देते क्यों नहीं हो? इतने समय से पापा एक दुकान के लिए सोच रहे हैं, आप देते क्यों नहीं हो? भाई साहब, इनके पास मौका खुद चल कर आया। बारिश बंद हुई, इनके घर में प्लान बना, बच्चों ने फरमाइश कर दी सूजी का हलवा खाना है। तो पापा ने कहा कि ठीक है, मैं लेकर आता हूँ यहाँ परचून की दुकान जो है वहाँ से, आप बैठो बच्चों। पापा गए वहाँ दुकान पर और कहते हैं, लाला जी वो थोड़ा सा सूजी चाहिए, जरा घर पे हलवा बनेगा। तो इन्होंने दुकान को ध्यान से देखा कि लाला जी, आप सामान थोड़ा कम नहीं है दुकान में, क्या हुआ? उन्होंने कहा, भैया जिस दाम पे बिके सामान बेच के मैं तो यहाँ से जाऊँगा। क्या हुआ? आप मतलब अच्छी खासी चलती दुकान? उन्होंने कहा, भैया चलती दुकान तो है, लेकिन ये दुकान कोई चला नहीं पाएगा। मैं समझा नहीं। फिर तुम जानते हो ना, ये दुकान का जो मालिक है वो ऊपर ही रहता है। हाँ, ऊपर के दोनों फ्लोर उन्हीं के ही हैं, पता है। हाँ तो भैया, उनके घर में दो बदतमीज लड़के हैं। अब एक बात बताओ, दुकान के ठीक सामने गाड़ी लाकर खड़ी कर देते हैं, मोटरसाइकिल, ग्राहक कहीं से आ नहीं सकता। मैं मकान मालिक को कहता हूँ तो वो कहता कि भैया हमारे बच्चे हमारी सुनते ही नहीं, क्या करें, बदतमीज है। अरे सामने पार्क है, पार्क के पास भी तो गाड़ी लगा सकता है ना, लेकिन वो जानबूझ के इधर लगाता है। और कल परसों उसने सारा सामान वगैरह फेंक दिया, तराजू फेंक दिया। ये कोई तरीका है? भैया मैं कहीं और दुकान कर लूँगा महंगी लेकर, लेकिन मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, तो आप ये चलती हुई, मतलब पूरी सोसाइटी में, आसपास की कॉलोनी में सिर्फ 3 दुकान ही तो हैं, और दोनों तो बहुत दूर हैं। यहाँ के सभी लोग आपके पास ही तो आते हैं, दाल दलिया दूध दही सब आपके पास ही अवेलेबल होता है। उसने कहा, भैया तू कर ले दुकान। क्या मतलब? अरे तू कर ले ना, और इनसे अपने आप उलझ लियो। उसने कहा, नहीं मतलब मैं देखिए कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, सुन सुन, मेरे साथ बैठ एक मिनट। लाला जी, दुकान का किराया कितना है? मैं किराया वगैरह सब देख लूँगा, मेरा सामान काफ़ी है, तुझे मैं जानता हूँ, तेरे परिवार को भी जानता हूँ, सीधे साधे प्यारे लोग हो, ठीक है। और तुम बाबा शाम को भी बहुत मानते हो, जागरण हुआ था, भव्य कीर्तन हुआ था, सबसे ज़्यादा तुम्हें आनंद आ रहा था, तुम्हें देख के पता चलता है। तो मैं भी बाबा शाम की ही टोली का हूँ, बट मैं ऐसे लोगों से उलझ नहीं सकता, मेरे पास समय नहीं है मतलब इन सारी बेवकूफ़ी को झेलने का। तो मैं ही कौन सा बड़ा पहलवान हूँ, या मैं कोई कहीं का दादा हूँ जो मैं इन लोगों से उलझूंगा? उन्होंने कहा, बेटा देख, तू है थोड़ा लड़कों की उम्र का सा, है ना, मैं हूँ बुजुर्ग भाई, 60-62 साल मेरी उम्र है। मुझे गाली दे के चले जाते हैं, मुझे धक्का दे देते हैं, मैं क्या कर लूँगा? लेकिन तू जवाब दे सकता है, और हो सकता है तेरे से कुछ कहें भी ना। भाई तेरा डील डॉल अच्छा है, शरीर बढ़िया, बॉडी अच्छी तेरी, ताकतवर है तू। तो हंसकर कहता है कि वो तो ताकत भुजाओं में ठेली पे सामान उठा उठा कर आ गई है। लेकिन दुकान के किराए की बताइए ना। इन्होंने कहा, तेरे को किराए पे दुकान मैं दिलवा दूंगा, यही वाली, आधे दाम में दिलवा दूंगा, क्योंकि मकान मालिक भी बहुत परेशान है अपने बच्चों से, और वो कहते हैं कि बस ये नीचे इनके बैठने का अड्डा बन जाएगा अगर दुकान नहीं हुई। मैं मकान मालिक से बात कराता हूँ। मकान मालिक को बुलवाया क्या? अब ये जो मकान मालिक हैं ये आते हैं और कहते हैं, जयंत भाई आप यहाँ पे मतलब अगर दुकान कर लोगे तो हमें भी सहूलियत रहेगी, हम किसी ऐसे आदमी को देना चाहते हैं जो हमारे थोड़ा देखभाल कर पाए दुकान का, और आपसे अच्छा आदमी नहीं है, ये हमारे जो किराएदार हैं बाबूजी, इन्होंने आपको सही कहा है। उन्होंने कहा, लेकिन आपकी दुकान अच्छी जगह है, यहाँ किराया भी बहुत ज़्यादा होगा, मैं कैसे करूँगा? तो उन्होंने कहा, आप कितना तक समझ के चल रहे हो? उन्होंने कहा, बाबूजी मैं अपनी गुंजाइश के हिसाब से 1500 ज़्यादा करवा के कर सकता हूँ। ये दुकान इनको मतलब दिलवा दी गई। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये जो सामान है दुकान में बचा हुआ, साबुन की टिक्की है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, राशन, चावल, मतलब ये सब जो आधे पौने से दामों में इन्हें मिल गया। उसने अपनी जो सिरदर्दी थी वो जयंत जी को दे दी। अब जयंत जी गए थे सूजी लेने, इन्हें हो रही थी बहुत देर, तो स्मिता दुकान तक आ गई। देखा यहाँ सभी लोग बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, दुकान का मालिक भी बैठा है, और जो दुकान चलाते हैं भाई साहब वो भी बैठे हैं, और इनके हस्बैंड भी बैठे हैं। अरे बिटिया आओ, मुंह मीठा करो। तो एक टॉफ़ी निकाल के उन्हें दी कि ये खाइए। टॉफ़ी क्या हुआ? तो जयंत जी ने कहा कि ये दुकान मैंने किराए पे ली है। क्या मतलब ऐसा कैसे, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, और
मैं घर चलो बताता हूँ। लेकिन सच में? उन्होंने कहा, और कल से ज़रा मेरे साथ दुकान में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं दोपहर का खाना खाने घर जाया करूँगा तो मैं आराम करूँगा, दुकान तुम्हें देखनी है। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब ये देखिए, काफ़ी बाज़ार को जानते हैं, कहाँ से आटा आएगा, कहाँ से दाल चावल आएगा। बहुत बहुत अच्छे से इन्होंने मार्केट को घोट के पी रखा। मतलब इन्हें मार्केट का एक्सपीरियंस अच्छा है। घर पे आते हैं, वाइफ को सारी बातें बताते हैं, तो उन्होंने कहा सारी बातें अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनके जो दोनों बच्चे हैं और उनके जो यार दोस्त हैं रात को रोज़ ड्रामा करते हैं। आप भी जानते हो, पी पा के आते हैं, उनसे कौन उलझेगा। अरे मैं किसी से उलझने के लिए दुकान नहीं कर रहा, मैं तो अपने भविष्य को संवारने के लिए कर रहा हूँ, और ये हमारे जो सवारिया सेठ हैं ये संवारेंगे हमारे को, और बाबा शाम देख लेंगे उन्हें। देखिए मेरे को कोई ये झगड़े वगड़े में बड़ा डर लगता है। अरे झगड़ा किस बात का झगड़ा होगा? उनसे प्यार से कहूँगा ना कि अगर गाड़ी वो सामने लगाते हैं तो मैं प्यार से बोलूँगा। तो ठीक है, जैसा आपको सही लगे। इन्होंने जाकर, इनका एक पंडित दोस्त था, उसे कहा कि भाई मैं एक दुकान कर रहा हूँ, किराए की चलती चलाती दुकान मिली है, उसमें पूजा करके तुझे शुरुआत करनी है। उसने कहा हाँ हाँ जयंत भाई, क्यों नहीं आऊँगा। तो कितनी लेगा दक्षिणा? उसने हंसकर कहा कि अच्छा, तो दक्षिणा भी मिलेगी मुझे, तो एक काम करियो, 1 दर्जन केले खिलवा दियो, बहुत है हम सबके लिए, मैं और मेरा परिवार खुश है उसमें। देख मजाक नहीं, सच में मेरी गुंजाइश है ना, मैं दुकान कर रहा हूँ। अरे मेरे लाला जी, मैं जब ज़रूरत होगी मांग लूँगा तेरे से पैसे, मैं बता कब आना है और कब उद्घाटन कर रहा है दुकान का। उसने कहा यार कल सुबह आ जा। कल सुबह? लेकिन तू एक काम करना, 4 दिन रुक, और तू बाबा शाम को बहुत मानता है। हाँ हाँ, तो ध्यान नहीं तुझे 11 से? अरे हाँ मैं भूल गया था भाई, पक्का ठीक है, 11 वाले दिन मैं उद्घाटन करूँगा। इसने अपने बहुत सारे दोस्त थे, सबको बोल दिया मैंने एक दुकान किराए के लिए है, उद्घाटन है आ जाओ, उद्घाटन है आ जाओ। और ये जिन जिन के काम करती थी इन्होंने भी जाकर सभी मालकिन लोगों को बताया। सब बहुत खुश हुई कि अच्छा है, तरक्की कर रहे हो बेटा, आगे बढ़ो। लेकिन कुछ गुस्सा भी हो गई आंटी कि ये अच्छा खासा बर्तन खाना करती थी, जा रही है, अब बड़ी मुश्किल से दूसरी मिलेगी, ये बेईमान भी नहीं है, सामान जहाँ रखा है वहीं रखा होता है, ऐसा भी नहीं है कि इसने उठा लिया रख लिया जेब में, इतनी प्यारी थी, जा रही है, स्मिता मत जा। खूब कोशिश करी, लेकिन उसने कहा कि नहीं दीदी मुझे तो जाना है, और अब हस्बैंड और मैं दोनों बिजनेस करेंगे। चलो जी, अब 11 आई, बाबा शाम को इन्होंने अरदास लगाई कि बाबा संभालना, बहुत कठिन रास्ता है, और शुरुआत में ही ऐसा लग रहा है कि आज रात ही कोई पंगा हो जाएगा। होता क्या है कि इन्होंने सुबह सुबह पंडित जी आए, फूल माला मंगाई गई, अच्छे से इन्होंने दुकान में छोटा सा जो हवन कराना था वो कराया। बच्चे बहुत खुश हैं, इनके भी स्कूल के कुछ फ्रेंड्स वगैरह आए हैं, आसपास के लोग जो इन्हें सपोर्ट करते थे वो आए थे, और जो बाबा शाम को बहुत मानते जानते हैं वो भी आए थे। ऐसा नहीं है कि गरीब है तो जाना नहीं है, अमीर है तो इसकी तो हर पार्टी में जाना है, भले इसने नई चप्पल खरीदी हो तो भी इसके घर चल दो कि भाई बधाई हो आपने नई चप्पल ली है। पैसे वालों के तलवे नहीं चाटे जाते। होता क्या है कि यहाँ अच्छे से इनके हवन कीर्तन चल रहा था, तो 8-10 साइकिलें बाहर खड़ी थी, कुछ साइकिलें सामने की तरफ भी खड़ी थी, और 1-2 ऑटो भी खड़े थे। तो एक बड़ी गाड़ी वही मकान मालिक के लड़के की आई, और उसने साइकिल वाइकिल जो खड़ी थी उनके बिल्कुल जस्ट पास में रोकी। तो ये देखता है कि मतलब जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, दुकान में कीर्तन हो रहा है, मतलब छोटा सा, तो परेशानी होगी। ये बाहर गया, हाथ जोड़ता है, इसके माथे पे टीका लग रहा था। ये कहता है भैया जी जय श्री श्याम। वो लड़का थोड़ा अलग ही मूड में था, शायद वो सुबह से ही पीने वाले जो होते हैं ना, उस तरह का लड़का था। उसने कहा क्या है और तू कौन है? कह जी मैंने ये दुकान किराए पे ली है ना, मेरे दुकान में पूजा चल रही है, थोड़ी सी आप गाड़ी पीछे कर लो या वहाँ सामने लगा लो पार्क के कोने पे, लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। तो उसने कहा ये मेरा घर है ऊपर। हाँ ठीक है, और उसके ऊपर वाला भी हमारा ही है, ये नीचे की दुकान भी हमारी है, मेरे बाप ने किराए पे दी तुझे, तू मुझे कहेगा कहाँ लगानी है गाड़ी, नहीं लगानी। कहते नहीं भैया आपकी ही गाड़ी में दिक्कत आएगी, वो जो साइकिल खड़ी है उसमें लोहे के सरिये लग रहे हैं देखो पीछे, तो ऐसा ना हो कि आपकी महंगी गाड़ी है, काले कलर की वैसे है तो खरोंच ना आ जाए। तो इसने गुस्से में मतलब रिवर्स कर रहा था या एक्सीलेटर दे रहा था, क्या हुआ पता नहीं, गाड़ी में बस न्यूट्रल करके रेस दे के डरा रहा था कि बताऊं अभी सारी साइकिल उड़ा दूंगा। वो गलती से साइकिल, मतलब इसकी जो गाड़ी थी लाला के बेटे की, वो आगे को चली गई। अब लग्जरी गाड़ी ब्लैक कलर की, सामने साइकिल है, उसमें सरिये बंध रहे थे। भाई साहब ऐसी बढ़िया सी खरोंच आई, ये एकदम परेशान हो गया, गाड़ी पीछे करता है, साइकिल में मारता है लात। जब लात मारी तो गलती से वो सरिया पैर में घुस गया। जैसे ही सरिया घुसा ये एकदम चिल्लाने लगा, रोने लगा।
इसके जो साथ यार दोस्त बैठे थे, जो गाड़ी से रवाय चलाएगा, वो भी थोड़े थोड़े सेट थे, वो उतर के भाग गए कि पता नहीं क्या बात हो गई, इसका लड़के का पैर टूट गया। ऐसे ही होता है, जब तक आप खिला पिला रहे हो तब तक आप भीड़ में चलोगे, आपके यार दोस्त बहुत होंगे, जहाँ आपके कोई समस्या आई सारी भीड़ गायब। तो जयंत ने एकदम इसे मतलब गोदी में उठा लिया। अच्छा खासा बड़ा लड़का है, कोई ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का 15-16 साल का है ना, बड़ा मैच्योर लड़का है, शादीशुदा है, ठीक है, तो मैच्योर तो है ही, करीब 29-30 साल लड़के की उम्र होगी। उसे गोदी उठा लिया, गाड़ी में रखा। गाड़ी चलानी भी आती थी इन्हें, जयंत भाई को। भाई इतने समय बाजार में काम किया है तो टेम्पो वगैरह भी चला लेते थे। इन्होंने गाड़ी पीछे करी और सीधा लेके एक अस्पताल गए। जयंत जी के रुपया नहीं है एक भी जेब में, इस लड़के के पास नहीं है 1 रुपया जेब में। फ़ोन जो है वो गाड़ी में छूट गया और अंदर आ गए और कहते हैं कि भाई साहब इनके ऐसे ऐसे चोट लग गई है, ठीक करो। लड़का हो गया बेहोश। जयंत जी को मकान मालिक का फ़ोन नंबर नहीं पता। जयंत जी का जो फ़ोन है वो दुकान में रह गया, उनकी वाइफ के आगे रखा था। अब दुकान में बाहर क्या क्या हुआ है जब तक कोई आता समझ पाता, पता ही नहीं चला कि जयंत जी कहाँ चले गए। बस ये पता था कि ऊपर वाले से लड़के से बोल रहे थे कि गाड़ी थोड़ी आगे लगा लो। अब इन्हें कुछ नहीं समझ आया। जब जयंत जी यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैं कैसे बात करूँ, क्या करूँ, और दुकान से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर अस्पताल लेकर आया हूँ। यहाँ किसी से जान पहचान नहीं है, फ़ोन नहीं है मेरे पास, और मकान मालिक का भी नंबर नहीं। यहाँ रुपया देना है तभी काम होगा, अस्पताल में ही आप जानते ही हो। जयंत जी अपने कुर्ते की जेब वगैरह चेक कर रहे थे कि फ़ोन हो, पैसे हों, कुछ तो हो। तो बाबा शाम की सिर्फ तस्वीर और एक रुमाल जेब में। तस्वीर देख के कहते हैं कि अरे ये तो दुकान में रखनी थी मुझे, मेरी जेब में कैसे रह गई। बाबा शाम, अब आप मुझे मिले हो ना, तो कोई रास्ता ऐसा दिखाओ जो इस बालक के जो समस्या हुई है, और कोई उसके ऐसे छोटी मोटी खरोंच नहीं थी, मतलब बहुत भयानक लगी थी उसके, और वो समस्या ऐसी थी कि लड़के की जान पे बात आ जाएगी। तभी यहाँ पर एक सफ़ेद कोट पहने भाई साहब, डॉक्टर साहब अंदर जा रहे थे। उन्होंने देखा जयंत जी तेज तेज बाबा शाम को ऐसे देख देख के बात कर रहे थे। वो रुक गए और कंधे पर हाथ रख कर पूछते हैं, जय श्री श्याम, 11 वाले दिन बाबा से इतनी गुस्सा गुस्सी क्या हुआ। अब उसने डॉक्टर को देखा, जय श्री श्याम, मेरा नाम ना जयंत है, और मेरे मालिक का जो लड़का है उसके एक्सीडेंट हो गया है, उसको मैं लेके आया हूँ मेरे पास, लेकिन अभी ना फ़ोन है ना पैसे हैं। ये मालिक की गाड़ी है, आप चाहो तो इसकी चाबी मैं आपको दे दूँ। उन्होंने एक मिनट, सारी चीज़ें छोड़ो, ये मालिक का बेटा है, वो बड़ी गाड़ी है, सब छोड़ो, मुझे मतलब नहीं। ये बाबा से क्या कह रहे थे? मैं बाबा से कह रहा था किसी तरह से मदद हो जाए, तो हाँ बाबा ने मुझे भेज दिया ना। अब और बताइए साहब, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा मैं इस अस्पताल में काफ़ी सीनियर पोस्ट पे हूँ, आप बताइए कौन बच्चा है, कैसे क्या हुआ है बताइए। वो इमरजेंसी में है। हाँ चलिए मैं चल रहा हूँ। जैसे ही वो आए तो सभी लोग, भाई सीनियर डॉक्टर है या पता नहीं एडमिन के कोई थे या मालिक ही मान लो अस्पताल के, ये जयंत जी है, ये मेरे रिलेशन में है। किसको लेकर आए थे? कोई इनका फ्रेंड का बेटा आया ना। जी वो है, और सर साइन कर दीजिए। तो साइन, मेरे को साइन करने, लाओ इधर लाओ। साइन कर दिए, और जी साइन होते के साथ तो 4-5-6 डॉक्टर काम पर लग गए। जयंत जी ने कहा कि लेकिन भाई साहब आप सुनो तो सही मेरी बात, जय श्री श्याम, और वो चला गया आदमी। अब जयंत जी को नहीं समझ आ रहा कि ये क्या हुआ था। अब उनका ना नाम पता है ना कुछ। आधे घंटे तक बाहर खड़े रहे, बहुत ज़्यादा बेचैन, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं। वहाँ दुकान पे सब लोग परेशान कि भैया जयंत जी कहाँ चले गए, पूजा आदि छोड़कर, समझ ही नहीं आ रहा है। उस बेटे को 40-45 मिनट बाद हल्का सा होश आया, 5-10 मिनट का। उसमें देखा उसने कि सामने वही आदमी है जिसके साथ गाली गलौज बदतमीजी सब हो रही थी। उसने बस जयंत जी को देखकर ऐसे हाथ जोड़े और फिर आंख बंद कर ली। अब जयंत जी की आंखों में आंसू आ गए कि ये मतलब क्या हुआ था अभी। यहाँ सभी लोग जयंत जी को कि आप सर अंदर एसी में बैठ जाइए ना, मतलब वेटिंग एरिया है, आप बाहर क्यों खड़े हैं गर्मी में। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे आप उनके मतलब रिश्ते में हैं, आप प्लीज़ यहाँ बैठिए, आपके लिए कॉफ़ी मंगवा रहे हैं सर, प्लीज़ कॉफ़ी लाइए इनके लिए। अब जयंत जी कहाँ कॉफ़ी पी रहे हैं, उन्हें तो बस घर पहुँचना, दुकान पहुँचना है। कभी कोई आ रहा है कॉफ़ी पूछने के लिए, कभी कोई स्नैक्स रख गया सामने, सर सैंडविच लेंगे आप? अरे कुछ नहीं लेना, बस ये बताइए कि इसकी हालत कैसी है। उन्होंने बताया करीब 2 घंटे बाद कि अब खतरे के बाहर है। इस पर बहुत बड़ी समस्या थी जो टल गई। अब घर तक पता नहीं कैसे बात पहुंची। इनकी वाइफ, इनके पापा, इनका बड़ा भाई, उनकी वाइफ, जयंत जी की वाइफ स्मिता, सब लोग अस्पताल। जयंत जी को देखकर कहते हैं हाथ जोड़कर कि तुमने हमारा घर बचा लिया। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है इन्होंने किया है। अब जेब में से तस्वीर निकाली बाबा शाम की सबके सामने। अब स्मिता कहती हैं कि अरे आपके पास कैसे आई? मैं जब से घर पे भी ढूंढ रही हूँ और दुकान पे भी ढूंढ रही थी, आप कैसे ले आए मेरे बाबा को? उन्होंने कहा अगर तुम्हारे बाबा को नहीं लाता ना तो आज भैया का ऑपरेशन नहीं होता और शायद वो बचते भी नहीं। इनकी वाइफ रोकर
बाबा श्याम की तस्वीर को माथे लगाती हैं। तभी एक नर्स आती है और वो कहती है कि वो जो भाई साहब जिनके अभी पैर में चोट लगी थी उनके साथ कौन था? जयंत जी मैं हूँ, आपका नाम मैंने पर्चे पे देखा, आपको बुला रहे हैं अंदर। मुझे? मालिक आप भी चलिए ना। उन्होंने कहा हाँ चल रहा हूँ। अब उसने लड़खड़ाती सी ज़ुबान में बोला कि भैया मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद कभी बदतमीजी नहीं करूँगा, आपने मुझे जीवन दान दे दिया। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया भैया, हर कोई आकर मेरे को धन्यवाद कह रहा है, मेरी जगह आप, अरे बाबा की तस्वीर देना जरा। स्मिता ने तस्वीर दी, आप बस इनकी मानने लग जाओ। इसने लड़के ने हाथ ऐसे जोड़ा और फिर ये आंखें बंद कर ली। लड़का यहाँ से करीब 20-22 दिन में मतलब अस्पताल से घर आया और फिर जो इसके अंदर ड्रास्टिक चेंज हुआ उसे देखकर इसके मम्मी पापा, वाइफ, सभी लोग इतने खुश हुए कि हमारे लिए तो भगवान का स्वरूप बनकर आया है जयंत और स्मिता, जिनके माध्यम से बाबा श्याम हमारे इस मतलब घर के एरिया में आए और हमारे बच्चे को पहले दिन सही राह पर ले आए। और ये जो लड़का है ना, खाने पीने वाला, सुबह 6 बजे गरारे भी दारू से ही होते थे, ये अब ऐसा सुधर गया कि ठेके के आसपास कभी गाड़ी भी नहीं रुकती। पीना और सूंघना तो बहुत दूर की बात है। ये इतने ज़्यादा अच्छे हो गए हैं और इन्होंने भी अपना कहानी में इनपुट दिया है कि आप मेरे बारे में ये सब बोल सकते हो। तो मैंने सर जैसा आपने जो बताया बोला है। तो इनकी कहानी इतनी थी, थोड़ा मैं सुनाने में धीरे धीरे करके आपका बहुत समय ले गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जय श्री श्याम लिखकर शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।